शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल की खबरों के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में पिछली बार से 5% कम मतदान हुआ है। अब उत्तर और मध्य गुजरात की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है, यानी कल तक का समय, और पार्टियां पूरा जोर इसको लेकर लगा रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भगवंत मान जैसे दिग्गज प्रचार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री की आज 4 जनसभाएं हैं और निशाने पर है कांग्रेस। आज पाटड़ की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव तक ईवीएम का रोना रोती रहती है और नतीजे आने पर सब भूल जाती है। कांग्रेस जारे ईवीएम ने कोसवानु चालू करे एम के ईवीएम में गड़बड़ छे, ईवीएम ने रही जाए तारा आम करजो, ईवीएम એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે અને કોંગ્રેસે મતદાન પતે પહેલા ચાલુ કરી દીધું કે ઈવીએમ 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 ઈવીએમ। કોંગ્રેસની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો देवानी। तो वहीं गुजरात में चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए चलते हैं केतन जोशी के पास। केतन, क्या क्या खास है आज चुनाव प्रचार में, चुनावी मैदान से क्या कुछ खबरें? देखिए, आज भी तीनों पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तीसरी रैली है वो चल रही है, चौथी जनसभा है वो अहमदाबाद में होगी, उससे पहले एक रोड शो भी होगा। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो भगवंत मान और राघव चड्ढा भी रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो भी लगे हुए हैं प्रचार करने के लिए। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में, और कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भी रोड शो होगा। कल जो ऐतिहासिक रोड शो था 51 किलोमीटर का लंबा रोड शो, लेकिन आज जो रोड शो होगा वो 5 किलोमीटर का होगा। इसी शाहीबाग इलाके से शुरू होकर लास्ट में सरसपुर जाकर ये रोड शो समाप्त होगा। बीच में अहमदाबाद के प्रसिद्ध भद्रकाली माताजी मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपना शीश झुकाएंगे। अहमदाबाद की नगर देवी से जाना जाता है भद्रकाली माताजी का मंदिर, तो हम कह सकते हैं कि ये पुराने अहमदाबाद में इस वक्त हम खड़े हैं, और यहाँ से वो 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने वाले हैं, और आखिर में एक जनसभा भी अहमदाबाद के सरसपुर में ही आयोजित की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि चुनावी गहमा-गहमी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक ऑलराउंडर के तौर पर मैदान में आ चुके हैं, और आज भी अहमदाबाद की जनता का उत्साह भी उतना है। आप देखिए कि अभी भी पुलिस के साथ साथ आसपास अभी यहाँ एसपीजी के कमांडो भी आए थे गश्त लगाने के लिए, और पूरी की पूरी भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि अब दूसरे चरण का मुख्य फोकस है वो अहमदाबाद ही रहेगा, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का दूसरा मेगा रोड शो भी शुरू होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से गुजरात में दूसरे चरण के लिए तैयारियां फिर से प्रचार की शुरू। और अब बात दिल्ली में एमसीडी चुनाव की, जहां पर प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पूरी ताकत झोंकी गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोर्चा संभाला है। केजरीवाल ने रॉज के साथ बातचीत में भरोसा दिया कि आरडब्ल्यूएस को और ताकत वो देंगे और लोकल लेवल पर काम करवाएंगे। गोपाल राय और मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के रोड शो में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ अभिनेत्री नगमा भी नजर आई। परसों यानी कि 4 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और रविवार तक दिल्ली में शराबबंदी लागू कर दी गई है। तो वहीं एमसीडी चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने योग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी योगा क्लासेस में अड़ंगे लगा रही है, लेकिन वो इसे बंद नहीं होने देंगे। और मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं दिल्ली वालों का भाई हूँ, मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, तो मैं हर एक के परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। सो कल आप जब सवेरे अपनी अपनी क्लासेस में जाएं तो एक तो ये मैसेज दे देना
कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपकी क्लासेस कभी बंद नहीं होने देंगे, किसी हालत में बंद नहीं होने देंगे। और दूसरा मैसेज ये कि आप सब लोग जिसको वोट डालना चाहें वोट डालें। हम आपको वोट डालने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहे कि हमारी क्लासेस में आओगे तो हमें ही वोट देने हैं। आप जिसको वोट डालना चाहें आप वोट डालें। ये काम हम वोट के लिए नहीं कर रहे, ये काम हम पुण्य के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किलों में फंसती दिख रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 1984 सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन करते दिखे। बड़ा हिंदू राव इलाका था ये, जहां पे टाइटलर कैंपेन करते नजर आए हैं। इनके खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस पर अब हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सिखों के जख्म पर नमक छिड़क रही है। 84 के दंगों में जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा, ऐसे चेहरों को लेकर भी आज कांग्रेस जा रही है। तो हम तो जनता को बताते हैं कि एसआईटी का गठन भी 84 के दंगों पर किया तो मोदी सरकार ने किया और सिखों को न्याय दिलाने का काम किया। हमने तो करतारपुर कॉरिडोर को भी खोला, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाने का काम किया, साहिबजादों की शहादत पर वीर दिवस मनाने का काम किया है। तो 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का और 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का मनाने का काम भी किया। हमने तो जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर उठ के सबका साथ सबका विकास किया है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने में मजबूर है। और चुनावी दंगल के बाद अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसका मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और कई राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी की होड़ मच गई है। कल एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात दोहराई। फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को खुद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए कहा है। सभी राज्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसे लागू कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने का विचार किया जा रहा है। इस पर खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बात करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में पीईएसए एक्ट पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी देश में दो तरीके के कानून नहीं होने चाहिए। यूसीसी पर काम करने के लिए वो जल्द ही एक कमेटी का गठन भी करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? सिविल कोड भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हर राज्य को ये इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव हमारे संविधान ने दिया है। किन्हीं कारणों से हमारे देश में नहीं हो पाया। अभी गोवा में है, अब उत्तराखंड कर रहा है, हिमाचल करने वाला है, गुजरात करने वाला है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी राज्यों को ये करना है, करना भी पड़ेगा। महाराष्ट्र भी उचित समय पर इसके बारे में सोचेगा।